मित्रों, राधे राधे। कृष्णा ज्योतिष महोबा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ज्योतिष की जानकारी की अगली जो कड़ी है उसमें हम आज बात करेंगे कि गुरु ग्रह जो ब्रह्मांड के सबसे ताकतदार, पावरफुल और शुभ जो ग्रह हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनका उदय हो चुका है। पिछली जो 9 जुलाई है तब से उनका उदय हो चुका है। अस्त उदय का अर्थ शार्ट में आपको बताएं, जब कोई भी ग्रह सूर्य नारायण की कक्षा में कहिए कि जब उनके समीप आ जाता है तो वो अस्त नहीं होता, एक तरह से वो अपना प्रभाव खो देता है। सूर्य देव की चमक के आगे वो अंधे पड़ जाते हैं, तो ज्योतिषीय भाषा में उनको अस्त कह दिया जाता है। जैसा कि आप किसी की आँखों में तेज रोशनी डालें तो फिर उसको दिखाई न देगा, यही हाल ग्रहों का भी होता है। सूर्य की चमक, सूर्य की ऊर्जा एक निश्चित कक्षा में पहुंचने पर, निश्चित दूरी पर पहुंचने पर वह ग्रह सूर्य के जब समीप पहुंचता है तो वो अपना प्रभाव खो बैठता है, उसे ही अस्त कहा जाता है। तो हालांकि 2-3 दिन व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हम वीडियो नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो क्रमशः गुरु के उदय होने का लाभ बताने की श्रृंखला में आज हम मेष राशि के विषय में बताएंगे कि मेष राशि में गुरु केंद्र के और त्रिकोण के जो मेन स्थान होते हैं उनमें से भाग्य भाव यानी त्रिकोण नवम में वो अपना स्थान बनाए रहते हैं और दूसरा स्थान उनका द्वादश में होता है। और इस समय वो जो बैठे हुए हैं वो मिथुन राशि यानी मेष राशि से तीसरे नंबर की राशि यानी तीसरे भाव पर गुरु महाराज का स्थान जमा हुआ है, आसन लगा हुआ है। बुध ग्रह को अपना वो मित्र मानते हैं, हालांकि बुध उनको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन गुरु बुध को अपना मित्र मानते हैं। वहाँ से बैठकर मित्रों गुरुदेव की जो पाँचवीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियाँ गुरु महाराज की अमृतमयी दृष्टियाँ होती हैं, उनसे मेष राशि वालों का बहुत कल्याण करेंगे। पहला, पंचम दृष्टि से वो 7वें भाव को देखेंगे। मेष राशि के जो जातक हैं उनकी पत्नी का स्वास्थ्य, उनकी साझेदारी, उनका कोई नया काम, पिता की तरक्की, इन सब चीज़ों का बहुत योग चल रहा है और चलता रहेगा। दूसरी जो दृष्टि उनकी 7वीं है वो आपके स्वयं भाग्य भाव पर आ रही है। इससे आपके भाग्य के जो भी सितारे हैं वो बुलंदियों पर चमकेंगे, आपका सोया भाग्य जागेगा। और आप कैसे जानेंगे कि आपका सोया भाग्य जागा है? अचानक से आप कहीं धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो जाएं, किसी गुरु संत के दर्शन हो जाएं, या आपका मन करे कि चले कहीं हम पास के तीर्थ में हो आएँ। जैसे हम बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं, यहाँ लोग कामतानाथ के दर्शन करने का मन बनाते हैं, जहाँ साक्षात हमारे ब्रह्मांड नायक श्री राम जी 12 वर्षों तक वहीं रहे। आज उस पावन धरा में जाने मात्र से ही हमारे सारे पाप दोष सब नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, 7वीं दृष्टि से तो आपका भाग्य उजागर कर रहे हैं, इसके लिए आपको धार्मिक कृत्य करते रहना चाहिए। अब 9वीं दृष्टि से
आप जोड़ें। तीसरे घर से बैठ के आप भी सीखते रहें। तीसरे से आप जोड़िए तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी एकादश भाव को ऐसे दृष्टियाँ गिनी जाती हैं। जहाँ से कोई ग्रह बैठा है वहाँ को एक मान करके गिनते हैं। तो वहाँ से गुरु आपके लाभ भाव को देखेंगे, आपके बिजनेस में, शिक्षा में, पिताजी के आमदनी में, रोजगार में बढ़ोतरी होगी। चारों तरफ आपको वो मित्रों का भी भाव है, आपको मित्र भी मिलेंगे, अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले मित्र मिलेंगे। अगर आप दुष्ट संगत में थे अभी तक, उनसे आपकी दूरी बन जाएगी, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, लड़ाई कर लेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ी तो दुष्ट व्यक्ति अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। जैसे चोरों के ऊपर अगर रात में कोई टार्च का प्रयोग कर दे तो वो वहाँ से भगना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव अब उदय हो गए, उनको दिखाई देने लगा और अब मेष राशि वालों का अब असली समय लगातार अच्छा चलता रहेगा। 2026 तक के लिए आप जानें, उसके आगे भी जानें और वो चलता ही रहेगा। आप कतई चिंतित ना हो। हनुमान जी की आराधना, सूर्यदेव को जल और गुरुओं का, ब्राह्मणों का, गौओं का जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसके अनुसार आप मान सम्मान यथा उचित करते रहें। आपका समय शुभ होगा। आपका भाग्य 100 में 90% काम करेगा। आप देखेंगे अब आपके सब बिगड़े हुए काम बनते चले जाएंगे। तो मित्रों, आज की जानकारी में मेष राशि के लिए, अगले वीडियो में अगली राशि के लिए गुरु के फल का वर्णन हम करेंगे। आप इसी प्रकार सहयोग, सुझाव और अपने कमेंट प्रेषित करते रहें यथा उचित। जैसा हम अपने शासकीय वर्ग से जब हम खाली समय पाएंगे, अपने अध्यापन कार्य से जो भी हमारा समय बचेगा, जो खाली समय हम अन्य कामों में देते थे, वो अब जन सेवा में इसी तरह हम लगाते रहेंगे और आपको और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः राधे राधे।